सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर जी। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह मीठी प्यारी नींद से हमें जगाया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमसे कोई भी गलती गुनाह हुए हों पिता परमेश्वर जी, या किसी को ज़्यादा गलत बोला गया हो पिता परमेश्वर जी, आपने उन गुनाहों से हमें क्षमा करके हमारे अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर जी। हमारे शरीरों को ब्लेस्ड रखा पिता परमेश्वर जी, ताकि हम सही सलामत आप में प्रार्थना में बने रहें मेरे खुदावंद मेरे यहोवा पिताजी। अब समय आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे शुद्ध रहने का, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी रूह की प्यास को बुझा देते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी तड़प को ख़त्म कर देते हैं मेरे। जब हम भटक रहे होते हैं किसी बात को लेकर, किसी चिंता को लेकर, तो आपके वचन हमें शांति देते हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच ये शांति हमारे जीवनों में बढ़ती जाए पिता परमेश्वर जी, और प्रतिदिन अपनी आत्मा की खुराक को लेकर हम और नई शांति पाते जाएं खुदावन, और यीशु मसीह के नाम में बने रहें पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को पिता परमेश्वर जी, पाक सुंदर वचनों को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी। वचन हमारी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 3 की 20 से 26 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु और बाल जबूल। अब क्या टॉपिक है? एक यीशु परमात्मा और एक क्या? शैतान। एक नास्तिक और एक आस्तिक, एक प्रभु पर विश्वास रखने वाला और एक प्रभु के नाम पर, और एक शैतानी आत्माओं से तंग करने वाला, दो। और इन दोनों में ही कितना फ़र्क है और क्या है इनकी सच्चाई, ये वचन से पता चलती है हमें। आज हम जानते हैं। हालेलुया। लिखा है, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वह उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वह कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे, वह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर थे, खुद एक अवतार थे, कहते हैं, जो प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के या राजाओं के राजा थे। अब उन पर जो शास्त्री और फरीसी थे, जो उस समय के याजक थे, महायाजक थे, वो उंगली उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे प्रभु यीशु मसीह में। और आज उन्होंने एक नई बात पकड़ ली थी कि उसमें क्या, यीशु मसीह में क्या है? बाल जबूल की दुष्ट आत्मा। और वो क्या करते हैं? उस दुष्ट आत्माओं से ही वो क्या करते हैं? आत्माओं को निकालते हैं। शैतान है और वो शैतानी तरीके से ही शैतान को निकालते हैं। तब उनकी जय जयकार होती है, या तब लोग उनको मानते हैं। वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से, वो खुद उनमें शैतान है, वो खुद दुष्ट हैं, और वो उसी की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। कितनी फेक बात है, कितनी गलत बात है। क्या कहते हैं ना, एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर को क्या कर सकता है? अब एक जो डॉक्टर है वो ही मरीज़ों को ठीक नहीं करेगा, तो कोई पंडित जोशी थोड़ी करेंगे आकर। अब एक जिसमें दुष्ट आत्मा है, वो उसके अंदर, खुद के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो खुद परेशान है, खुद तंग है, तो वो दूसरों को कैसे रिहाई दे सकता है? वो दूसरों को कैसे चंगियाई दे सकता है? वो दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है? जो खुद ही अपनी बीमारी से ग्रस्त है, वो दूसरों को कैसे ठीक कर देगा?
कहते हैं ना, कई बार हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हम ऐसा बोल देते हैं कि परमेश्वर हम उपवास नहीं रख पाए क्योंकि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, या हमने उपवास रखा है हमसे ज़्यादा नहीं रखा जा रहा। तो जब मेरा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो मैं उपवास कैसे कर पाऊँगी। ऐसे ही जब उनके अंदर दुष्ट आत्माएँ थी तो वो दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते थे। पर ये बात शायद उन लोगों के समझ में नहीं आती थी, या आती थी, सच थी, पर ये लोग क्या बना रहे थे उसको अफवाह, और गलत लोगों में फैला रहे थे, गलत शिक्षाएं दे रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, जीत पाना चाहते थे, अपना अधिकार बनाना चाहते थे, अपनी व्यवस्थाएं बनाना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं ना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ये सब चीज़ें तब होती थी उस समय, और आज भी हैं ये चीज़ें। आज भी एक को नीचा दिखाने के लिए हम कोई ना कोई बात बना देते हैं, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, या किसी अपनी नौकरी पाने के लिए किसी की नौकरी को छीन लेते हैं या उसे गलत साबित कर देते हैं। आज भी ये चीज़ें होती हैं, और इन्हीं चीज़ों से हमें बचकर रहना है, क्योंकि हमारे पर और सामना करना है, जैसे हमारे पिता परमेश्वर ने इन चीज़ों का सामना किया, और वचनों से, दृष्टांतों में हमें समझाकर पिता परमेश्वर ने इन चीज़ों को खुद से दूर किया और अपनी जगह बनाए रखी। ऐसे ही हमें भी, कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम मसीही हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि वचनों को पढ़ो, वचनों को सुनो, और याद रखो कि जब मुश्किल घड़ी आप पर आए तो आपको वचन याद हो, ताकि आप बड़ी ही सफाई से उस जगह से, उस लड़ाई वाली आत्मा से, या गलत करने वाली दुष्ट आत्मा से, चोरी से वहाँ से निकल जाएं, और किसी को पता भी ना चले। और जब आप किसी से बात करने बैठें, या किसी से किसी सही टॉपिक पर बहस करने वाले बैठें, तो आपको वचन याद हो, और ताकि आप उसका सही जवाब उस समय पर दे सकें। हालेलुया। तो लिखा है, इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी के घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है। उसका तो अंत है, होता ही है, और उसका अंत निश्चित ही है। अब परमेश्वर ने दृष्टांत दिया, जैसे एक घर का दृष्टांत लगा लो। परमेश्वर ने कहा, मान लो कि एक घर में लड़ाई हो रही है, और एक प्रभु का बच्चा है और एक अन्य जाति का है, या एक प्रभु में विश्वास नहीं रखता और एक प्रभु में विश्वास रखता है। तो जो प्रभु में विश्वास रखता होगा वो तो अपनी गलती को मान लेगा और माफ़ी भी मान लेगा, पर जो प्रभु में विश्वास नहीं रखता होगा वो बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, और तुम्हारी किसी भी बात पर वो विश्वास नहीं करेगा, और वो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या है, शैतान काम कर रहा है, शैतान उसमें बसा हुआ है, वो किसी भी रीति से उसको छोड़ ही नहीं रहा। तो जब किसी राज्य में फूट पड़ी हो, या किसी घर में फूट पड़ी हो, या कोई घर में कलेश चल रहा हो, तो एक इंसान जो प्रभु में बना हुआ होगा, जो प्रभु के वचनों को जानता होगा, शायद वो जब उस वचन को वहाँ पर सुना देगा, या अपने आप को सीधा पीछे कर लेगा कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मुझे ही शांत हो जाना चाहिए, तो वो लड़ाई वहाँ से क्या हो जाएगी, थम जाएगी। ये मैं शारीरिक रीति से आपको इसलिए समझा रही हूँ कि नॉर्मल ये चीज़ें होती हैं। ऐसा होता है कि जब घरों में कोई लड़ाई चल रही होती है तो एक इंसान तो उसमें विश्वासी होता है, और दूसरा इंसान जो लड़ रहा होता है शायद वो नहीं विश्वासी होता, पर उस जो विश्वासी नहीं होता, जब वो हमसे कोई गलत चीज़ बोलता है तो हमसे वो कई बार जो विश्वासी होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और वो भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर ने क्या रहने को कहा है, कि स्थिर रहने को कहा है, और क्या रहने को कहा है, कि गुस्से में धीमे रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुमने क्या करना है, कि गुस्से में धीमा रहना है, और तुम्हें वचन याद रखने हैं, और तुम्हें वचनों की सहायता से क्या करना है, उस लड़ाई को शांत कर देना है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि किसी राज्य में फूट पड़ी हो तो वह राज्य सही नहीं रह सकता। जहाँ का एक एमएलए
दूसरे एमएलए से जलता होगा और चाहता होगा कि मेरा ही प्रचार, मेरी ही जय जयकार हो, या मैं ही राजा बना रहा हूँ, दूसरा अपनी प्रजा पर कोई शासन ही ना करे, या दूसरा जो राज्य कर रहा है या दूसरी उसकी जो गली मोहल्ला है उसको वो ठीक करना चाहता है वो करे ही ना, तो मैं करूँ, तो वो राज्य कभी भी स्थिर नहीं रहता, एका कभी भी वहाँ पर हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही मैंने घर के बारे में बताया है कि जब तक एक इंसान वहाँ पर प्रभु वाला, शांति बनाए रखने वाला नहीं होगा तो वो घर से कभी भी फूट दूर नहीं होती। इसलिए शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने ऊपर फूट डालते। जब जो शैतान ही अंदर है और वो ही हमें कुछ कार्य नहीं करने दे रहा, तो वो निकल कर बाहर नहीं आ सकता। और एंड उसका क्या होता है, उसका अंत ही होता है। वो कभी भी सही रीति से चल नहीं सकता, उसका अंत होना निश्चित है और उसका अंत होकर ही रहेगा, कोई उसे दूर नहीं कर सकता। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो मेरे जलाली परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी हमें खुदावन जी आज सीखने को मिला मेरे यहोवा पिता, मेरे पिता परमेश्वर जी, कि हमें कैसे पिता परमेश्वर जी गुस्से में पिता परमेश्वर जी धीमा रहकर मेरे यहोवा पिता और आपके वचनों में बने रहकर पिता परमेश्वर जी कैसे सच्ची शांति फैलानी है पिता परमेश्वर जी, कैसे पिता परमेश्वर जी अपने रिश्तों को बांध कर जोड़ कर रखना है पिता परमेश्वर जी, और दुष्ट आत्माओं से बचे रहना है मेरे यहोवा पिता, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपकी दया, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे खुदावन जी, ताकि हम नए नए पिता परमेश्वर जी उम्मीदों को, नई नई शांति को पिता परमेश्वर जी अपने जीवन में पालें मेरे खुदावन। आपकी प्रार्थनाओं में हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, बड़ी आशीषों बरकतों को पा जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।